पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा होने के बाद लोगों के ज़हनों में ये सवाल है कि पहला फ़ौजी अड्डा सऊदी अरब में कहाँ बनाया जाएगा, वहाँ पर कौन सा असलहा नस्ब किया जाएगा और कहाँ से इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, मुआहिदा हो गया, अब ये लोगों का सवाल है कि पहला फ़ौजी अड्डा कहाँ बनाया जाएगा। पहला फौजी अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? ये तबूक में बनाया जाएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दिया, लेकिन तबूक की अहमियत है क्या, ये ज़रा सोचने की बात है। देखिए, चीज़ों को हिस्टोरिकल अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो समझ आती हैं चीज़ें। तबूक मदीना से 750-700 किलोमीटर दूर है। ये शाम की सरहद की तरफ और इज़राइल की सरहद की तरफ करीब है, यहाँ से बहुत करीब है दुश्मन। एक बात तो ये है। और तबूक की अगर हिस्टोरिकली देखें तो आपने गज़वा तबूक का नाम सुना होगा। ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़बरें आईं कि जो रूमी लश्कर है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तादाद में जमा हो रहा है। ये चीज़ों को ज़हन में रखिएगा, मैं बोलता चला जाऊँगा। अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं आपको तफसील भी बताता चलूँगा साथ साथ। रूमी एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रहे हैं और मुसलमानों पर उस वक्त गुर्बत थी, सच्ची बात आपको बताऊँ। और उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे कि एक बड़ी जंग के हम मुतहम्मल हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा मदीना पाक की गलियों में ये ऐलान कराया कि वक्त जहाद आ गया। और मुसलमान जो वेल ऑफ थे, जैसे हज़रत माज़ बिन जबल थे, अबू बकर सिद्दीक थे, उस्मान गनी थे, जो तजारत किया करते थे ये सारे, और उनसे कहा गया कि माली मावनत भी करें। और सिर्फ़ एक माली मावनत बता देता हूँ। हज़रत उस्मान ने इस ग़ज़वे के लिए 300 ऊँट जो थे वो हदिया किए थे, और 1000 दिनार करीब, जो 10,000 दिनार शायद। अगर आगे पीछे हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, तो हिस्टोरिकली चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। दिनार जो थे वो दिए थे। और इसी तरह अबू बकर सिद्दीक, माज़ बिन जबल जैसे वेल ऑफ जो सहाबी थे तमाम, उन्होंने पैसे से मदद की और मुसलमान एक बड़ा लश्कर तैयार करने में कामयाब हो गए, जो कि 30,000 सहाबियों पर मुश्तमिल था। ये इतना अहम था कि कुरान पाक की सूरह तौबा में पीछे रह जाने वालों के लिए वईद आई। और आपको पता है सूरह तौबा वाहिद सूरह है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है, और ये वाहिद सूरह है जिसमें अल्लाह पाक अपने गज़ब का इजहार शुरू में ही करते हैं। अल्लाह पाक ने इस सूरह के अंदर उन लोगों के लिए वईद सुनाई जो कि पीछे रह गए, जिन्होंने बहाना किया, जी मेरे तो टांगे दर्द है, मेरा घर मेहमान आए हुए, जैसे बहाने होते हैं इसी तरह से होंगे। और वो इस ग़ज़वे में पीछे रह गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़ौजों को लेकर निकले और जा पहुँचे कहाँ, जिसका ज़िक्र आपने किया कि वहाँ पहला फ़ौजी अड्डा बनने जा रहा है, तबूक में। ये लश्कर जरार जब वहाँ पहुँचा, ये फुली इक्विप्ड था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपील की थी। जिसके पास जो था वो लेकर आ गया, और इससे तलवारें और जो भी सामान थे, सामान हर्ब है, उसको लेकर तबूक के मुकाम पर पहुँचे। रूमियों ने जब मुसलमानों का ये एग्रेशन और 750-700 किलोमीटर का फासला, आज आपको शायद लगता है यार किन्ना को होएगा लोनो शावर जिन्ना, ये ज़रा सहरा में ऊँटों के ऊपर करके देखें तो आपको पता चले कितना लंबा फासला है। लेकिन वेल इक्विप्ड थे मुसलमान, और मुसलमानों के पास रसद मौजूद थी, मुसलसल खाना पीना पानी हर चीज़, और इनके पास तमाम वो स्ट्रेटजी थी जो मेरे रसूल ने बहैसियत एक जर्नैल के तय की कि मैदान कौन सा होगा। सिलेक्शन ऑफ बैटल फील्ड ये हमेशा एक अहम मौजू रहा है। अगर आपने कभी आपको इत्तेफाक हो तो ज़रूर किताबें पढ़ें। एक किताब है मुसलमान जर्नैल, वो ज़रूर पढ़िए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत वो तमाम जर्नैल जिन्होंने मुसलमानों को फतवाहत दिलाई हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या रही है। ये वही स्ट्रेटजी है जो इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि हमारे सिपह सलार जो हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं स्ट्रेटजीज़ को, जिसकी वजह से है। अब तबूक का इंतखाब इसलिए किया गया है कि आज के रोमीज़ जो कि यहूदी और ईसाई इकट्ठे हैं, अमेरिका और इजराइल, उनके ख़िलाफ़ भी एक नई सफ़ बंदी की ज़रूरत है। और इसीलिए शायद तबूक का जो है इंतखाब किया गया है कि यहीं पर हमारे नबी ने फ़ौजें लाए थे और बिना लड़े
بھاگ گئے تھے وہ تمام کے تمام رومیز جو اس وقت کی ایک سپر پاور تھی. آپ شاید اس سپر پاور کا اندازہ آج کی اگر سپر پاور سے کرنا چاہیں تو آپ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسرائیل، بھارت، ان سارے 7-8 ریاستوں کو ملا بھی لیں نا تو بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت رومی کتنی طاقت میں تھے. لیکن 30,000 مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار تبوک کے مقام پر اکٹھے ہوتے تھے. اسی لیے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تبوک ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اب پہلا فوجی اڈہ جو ہے بنے گا. اور اس میں مزائل جو ہیں وہ کون کون سے ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں شہین اور فتح مزائل ہوں گے جو کہ جن کی رینج اتنی ہے کہ اسرائیل کو ایک کونے سے دوسرے کونے پہ کر سکتے ہیں. اور تیسرا ابابیل جس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا وہ اسٹریٹجیکلی ہتھیار ہے جو ملٹی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ ملٹی ایٹمی اور روایتی وار ہیڈ جو ہیں بیک وقت ایک میزائل سے آپ کئی شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. گزرتے گزرتے پھینکتا جائے گا، ہاتھ نہیں آئے گا. بالکل. اور اس کی دوسری اہمیت جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ مدینہ پاک سے 700-750 کلومیٹر دور ہے. اس لیے کسی دشمن کی گندی نظر جو ہے ہمارے ان مقدس شہروں کی طرف نہ اٹھے. اس لیے تبوک کو فرسٹ سمجھیں یا لاسٹ ڈیفینڈنگ لائن جو ہے بنایا جائے گا. اور یہاں پر ایک بڑا جو ہے فوجی اڈہ جو کہ پاکستانی ہی کنٹرول کریں گے موجود ہوگا تاکہ اگر اسرائیل یا کسی اور ملک کی طرف سے کچھ سعودی عرب میں انویڈ کیا جاتا ہے تو اس کو بر وقت اور ایک مقررہ فاصلے سے پہلے انٹرسپٹ کر لیا جائے، چاہے وہ میزائل ہے چاہے وہ جہاز ہے. تو اس کے بننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اب میں نے اس پر ایک ویلاگ کیا بھی ہے کہ ایک ایٹمی شیلڈ کے اندر آ گیا ہے. اور اس ایٹمی شیلڈ میں جس کا نام پاکستان ہے اب سعودی عرب اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ. اور اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم اسی طرح سے جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک اور مکہ کی حفاظت کے لیے صف بندی کی تھی اسی طرح ہم بھی اب صف بندی کی طرف جا رہے ہیں جو کہ خوش آئند ہے. اور یہ صف بندی انشاءاللہ تعالی دشمن کے نپاک عزائم کو روکے گی. بہت شکریہ انور جی. بالکل تبوک وہ مقام ہوگا جہاں پر پہلا فوجی اڈہ قائم کیا جائے گا اور وہیں سے ہی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ویل ایکوپڈ تھے مسلمان اور مسلمانوں کے پاس رسد موجود تھی، مسلسل کھانا پینا پانی ہر چیز. اور ان کے پاس تمام وہ اسٹریٹجی جو میرے رسول نے بحیثیت ایک جرنیل کے طے کی